नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चाईबासा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां टोटो जंगल में आज भी आईईडी ब्लास्ट हुआ। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान जख्मी हुए। घायलों को एयरलिफ्ट कर रांची मेडिकल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कोबरा बटालियन के ये दोनों जवान बताए जा रहे हैं। बुधवार को भी जंगल में मुठभेड़ हुई थी और आईईडी ब्लास्ट में 6 जवान जख्मी हुए थे। और एक बार फिर से चाईबासा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मुठभेड़ में 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं रामगढ़ में कोयला कारोबारी नेपाल यादव पर गोलीबारी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। विकास नगर कार्यालय के बाहर बाइक सवार अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था और 10 जनवरी को कोयला व्यवसायी पर फायरिंग की गई थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। सीसीटीवी में दिख रहा है कि जैसे ही नेपाल यादव अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर कार्यालय के गेट पर पहुंचे, अपराधियों ने फायरिंग कर दी। नेपाल यादव ने एक अपराधी को मोबाइल फेंक कर मारा और इससे अपराधी घबराकर भाग निकले। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। वहीं दुमका में प्यार की अजब गजब कहानी सामने आई है। पति के घर से फरार महिला प्रेमी के घर मिली। ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका को रस्सी से बांध दिया, फिर प्रेमी जोड़ी की शादी करा दी। प्यार की अजब गजब कहानी, 2 बच्चों की मां हार बैठी दिल। प्रेमी के घर मिली फरार महिला, ग्रामीणों ने कराई प्रेमी जोड़ी की शादी। दुमका के जामा इलाके में रस्सियों से बंधे इस प्रेमी जोड़ी की लव स्टोरी अजब गजब है। प्यार की इस कहानी को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल पति के घर से फरार होकर ये महिला प्रेमी के घर मिली है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसे रस्सी से बांध दिया है। इस प्यार की पूरी कहानी जानिए। आसंथर डीलर टोला की जलेसर हादसा की पत्नी का प्रेम प्रसंग गांव की ही पगान हांसदा से चल रहा था और इस प्रेम कहानी की जानकारी पति को 3 दिन पहले तब हुई, जब पत्नी चुपके से घर छोड़कर प्रेमी के घर पहुंच गई। जब ग्रामीणों को पता चला तो सबने प्रेमी प्रेमिका को पकड़कर रस्सी से बांधकर बिठा दिया। इधर महिला के पति ने कहा कि वो अब पत्नी को नहीं रखेगा। इसके बाद महिला के माता पिता को बुलाया गया, पंचायती की गई, फिर माझी थाने में ले जाकर दोनों की शादी करा दी गई। आपको बता दें कि महिला का एक 8 साल का बेटा और 5 साल की बेटी है, जबकि प्रेमी अविवाहित है। प्रेमी जोड़े की इस अजब गजब लव स्टोरी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार की रिपोर्ट। वहीं धनबाद के धनसार में महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने आरोपी पति अनिल डोम को बोकारो से गिरफ्तार कर लिया। साली से एक तरफा प्यार में सिरफिरे पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति ने चाकू गोदकर पत्नी की जान ली और घटना 8 जनवरी की बताई जा रही है। साली से एक तरफा प्रेम होने के कारण अनिल डोम साली को भी अपने साथ रखना चाहता था, जो उनके घर वालों को नागवार गुजर रहा था। 8 जनवरी को नशे में अनिल डोम अपने सास और गर्भवती पत्नी को घसीटते हुए घर के बाहर चाकू से वार किया, जिसके बाद इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। महिला को चाकू मारा था, साथ में अपनी साली और सास को भी चाकू मारा था। उसमें गंभीर रूप से उनकी पत्नी अंजलि देवी घायल हुई थी, जो इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हुई। ये एक तरफा अपनी साली को पसंद कर रहा था और इसीलिए वो चाहता था कि उसको हम रखें। वहीं बोकारो के सेक्टर 12 इलाके में दबंगों ने एक घर में तोड़फोड़ की, साथ ही घर में लगे सीसीटीवी डीवीआर और अलमीरा को उठाकर ले गए। सूचना देने पर पुलिस मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन वहां पर मौजूद आरोपी समेत कई लोगों को पूछताछ कर छोड़ दिया गया। पीड़ित ने आरोपी पर रंगदारी मांगने और जान से मारने तक की धमकी देने की बात कही। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर संबंधित लोगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कैमरा सब बाहर में लोगों को लगा हुआ था, तुरंत देखे जलेसर साहू का फोन आया व्हाट्सएप पे, तो एक बार आया तो नहीं उठाया, फिर वापस इधर से रिंग किया हम, तो उठा के पूरा माँ बहन का गाली दे रहा था। अब हो रहा था 312 रितेश सिंह का जिसका है उसको जान से मार देंगे, पैसा मांगे पैसा नहीं दिया। यहाँ पे घटना घटी है, तोड़ फोड़ किया है, गोली। यहाँ सीसीटीवी कुछ था वहाँ टूटा हुआ है, कुछ करकट सीट जो ढाला हुआ था
वो सब भी तोड़ दिया। गेट उठ का ताला उला कुछ टूटा हुआ था कुछ लोगों के द्वारा में। पुलिस गई तो वहां से फिर कुछ लोगों के द्वारा वहां से फिर भाग गए, अपनी गाड़ी उड़ी में थे वो लोग। कुछ पहचान तो उतना नहीं कर पाए। उनके द्वारा बताया गया कि कोई जलेसर साहब है, उनके द्वारा ही ये तोड़फोड़ के लिए इस बात की जांच हो रही है। और जो भी तोड़फोड़ में शामिल है उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी, उसको जैसा भी हम लोग। वहीं राजधानी रांची के चैनगढ़ा गांव में आज पुलिस और टीपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से दर्जनों राउंड फायरिंग के बाद उग्रवादी अपने असलहों को छोड़कर फरार हो गए। मुठभेड़ में एक उग्रवादी को गोली लगने की खबर है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। लुकैया गढ़ा जंगल में फायरिंग। पीठ दिखाकर भागे टीपीसी उग्रवादी। असलहों को छोड़ उग्रवादी फरार। खौफनाक साजिश नाकाम। तबाही के इन सामानों को देखिए, उग्रवादियों के इन साजो सामान को देखिए। एक बार फिर रांची को दहलाने की साजिश में थे टीपीसी नक्सली, लेकिन रांची पुलिस के जांबाज जवानों ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। रांची में पुलिस और टीपीसी के बीच जमकर गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में पुलिस पर भारी पड़ता देख नक्सली अपने असलहों को छोड़कर जंगल में फरार हो गए। मुठभेड़ भुड़मू और ठाकुर गांव सीमा के चैनगढ़ा गांव के पास जंगल में हुई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग में एक उग्रवादी को गोली लगने की खबर है। लुकैया गढ़ा का जो जंगल इलाका है, यहीं पर उग्रवादी मौजूद थे, जो बुढ़मू और ठाकुर गांव थाना के सीमा के बीच में स्थित है। यहां पर फिलहाल जो उग्रवादी थे मौजूद थे, जिसके बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो उग्रवादियों के द्वारा फायरिंग की भी घटना को अंजाम दिया गया। दोनों तरफ से जो है फायरिंग की गई है। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि उग्रवादी जो यहाँ मौजूद थे वो यहाँ पर अपने कई सामानों को छोड़कर, साथ में जो एक देसी राइफल है वो भी और कई कारतूस, जो 21 कारतूस हैं वो भी यहाँ पर मिले हैं। वहीं पर पिट्ठू सहित अन्य जो दैनिक जरूरत की सामान है वो भी मौजूद है। दरअसल इलाके में टीपीसी नक्सली लेवी के लिए रणनीति तैयार कर रहे थे, जिसकी खबर पुलिस को लग गई और इसके बाद पुलिस उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उग्रवादियों ने एसएलआर से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद रांची पुलिस के जांबाज जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी पीठ दिखाकर फरार हो गए। भागने के दौरान उग्रवादियों ने एक राइफल, 21 कारतूस, 23 खोखा और पिट्ठू छोड़ गए। पुलिस ने मौके से उग्रवादियों के दैनिक सामान भी बरामद किए। मौके पर 5 की संख्या में टीपीसी उग्रवादी मौजूद थे। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यही वो जंगल है जहां पर इसी रास्ते से जो उग्रवादी हैं वो भाग गए, जिसके बाद यहाँ से जिला बल के जवान हो या फिर जगुआर की टीम, वो फिलहाल इस वक्त इन जंगलों में के खाक छान रही है और जो उग्रवादी है उनकी तलाश कर रही है। जो जानकारी मिले उसके अनुसार एक उग्रवादी को गोली भी लगी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर फायरिंग हुई उस हिसाब से जो जानकारी छन कर सामने आ रही है उसके अनुसार फिलहाल यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश। और राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आजसू की छात्र इकाई अखिल झारखंड छात्र संघ की ओर से उठो जागो संकल्प मार्च निकाला गया। रांची के अरगोड़ा मैदान से संकल्प मार्च मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका तक पहुंची और इस मौके पर सुदेश महतो ने खतियान आधारित नियोजन का मुद्दा उठाया और राज्य सरकार पर रोजगार के नाम पर युवाओं को छलने का आरोप लगाया। वहीं आजसू नेता और कार्यकर्ताओं ने सुदेश महतो को झारखंड का अलग मुख्यमंत्री बताया है। कार्यक्रम में आज राज्य के वर्तमान छात्रों की हालत, नियोजन की हालत, श्रमिकों का हालत, किसान का हालत के ऊपर चिंता करते हुए विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर आज 120 साल बाद भी उनकी उक्तियों को संकल्प मानकर आज 2 कदम चल के इस प्रदेश के हित में और उठो जागो नारा को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर जो आपके जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आपको 2024 के लिए भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखो अभी ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में इन चीजें चलेगी, लेकिन आज छात्र प्लेटफॉर्म में है।
की उठो जागो संकल्प मार्च के दौरान सुदेश महतो को युवा सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई। आजसू के संकल्प मार्च को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। फिलहाल आजसू एनडीए का हिस्सा है, तो जेएमएम ने बीजेपी और आजसू दोनों पर पलटवार किया है। उनका मामला है और हर दल के नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं को अपने नेता को की श्रेष्ठता स्वीकार करना, उनको श्रेष्ठ बनाना, ये उनका धर्म होता है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी और ये आजसू का संबंध है, ये तो एक एनडीए का ये है और एनडीए के नेता के रूप में और बाकी चीजों में तो जब एनडीए के लोग बैठते हैं तब बात करते हैं। इसलिए इसका अभी यहाँ पर तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। लगातार 18-19 सालों तक भारतीय जनता पार्टी और आजसू के गठबंधन ने झारखंड के प्रतिभाशाली युवाओं को लगातार ठगने का काम किया, उनको इस्तेमाल करने का काम किया और उनको बेरोजगारी के अंधे कुएं में ढकेलने का काम किया। वहीं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने जेल में बंद विधायक ढुल्लू महतो से मुलाकात की है। बाबूलाल मरांडी ने मंडल कारा में बागमारा विधायक से मुलाकात की और इसके बाद हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोयलांचल अपराधियों की नगरी बन गया है, लगातार यहां पर गोलीबारी की घटनाएं हो रही है। वहीं रेल मार्ग के रास्ते धनबाद स्टेशन पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आए दिन आप धनबाद में देख रहे होंगे कि इस प्रकार से रोज गोलियां और पुलिस मुख्य दर्शक बनी। तो धनबाद तो वास्तव में लगता है कि अपराधियों की नगरी बन चुका है। अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर डरे हुए हैं, शर्मे हुए हैं, तो समाज के जो अच्छे लोग हैं वो डरे हुए, वो शर्मे हुए। और राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख शामिल हुए। बैठक में 1932 खतियान, ओबीसी आरक्षण, मॉब लिंचिंग और रामगढ़ उपचुनाव के मुद्दे पर चर्चा की गई। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर बैठक बुलाई गई थी। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगले 2 महीने में जिला स्तर से बूथ स्तर तक कार्यक्रम को पहुंचाया जाएगा। इन 3 दिनों के सतत चर्चा के बाद, संगठनात्मक चर्चाओं के बाद और आज जब प्रदेश के नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी, जिसमें वर्किंग कमेटी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, उसमें चुने हुए हमारे सभी सम्मान्य पदाधिकारी, विधायक दल के नेता, मंत्री और संपूर्ण संगठन के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट और सेल्स के सभी सम्मान्य अध्यक्षगण इसमें मौजूद थे। और राजधानी रांची में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल रमेश बैस भी शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने विकास भारती के प्रयासों की सराहना की, जिसने 40 साल के सफर में ग्रामीण रोजगार से 20,000 गांव को जोड़ा है। साथ ही 1,000 से ज्यादा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। राज्यपाल ने कार्यक्रम में कई कलाकारों को सम्मानित भी किया और इस अवसर पर विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत भी मौजूद रहे। यात्रा 40 साल तक चलती रही। कॉन्सोलेशन प्राइज विकास भारती के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि 40 साल की सफर अशोक भगत जी ने इन 40 साल की जो यात्राएं हैं, किन किन कठिनाइयों को जूझते हुए आगे बढ़ते गए। विकास भारती की यात्रा मैंने समाज की यात्रा, जिस समाज से हम जुड़े हैं उसकी यात्रा, और एक आदिवासी विकास की यात्रा, एक सुदूर पहाड़ों और जंगलों में बैठे आदिवासियों की यात्रा, वो विकास भारती की यात्रा है और वो संतोषजनक है। वो मॉडल सर्वत्र स्वीकार्य हो रहा है।
और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का एक अलग ही महत्व है और इसी को देखते हुए राजधानी रांची में भी पतंग का बाजार सज चुका है। पतंग की जमकर खरीदारी की जा रही है। दुकानदारों के अनुसार पिछले 2 वर्षों के बाद इस बार पतंग को लेकर लोगों में काफी क्रेज है और इस बार कार्टून कैरेक्टर की पतंगों की ज्यादा मांग है। बाजार में प्लास्टिक और कागज दोनों पतंगों की भरमार है। इसका क्या रेट? पतंग उड़ाकर लोग अपने ही अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं और हम लोगों ने इसकी जो तैयारी की है सारे वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए, टीनेजर और बच्चे और ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पतंग की तैयारियां की है। जैसे बच्चों के बीच जो है वो प्लास्टिक की पतंगे काफ़ी प्रसिद्ध है। बच्चे कार्टून वाला जो है टॉम एंड जेरी है, मिकी माउस है, छोटा भीम है, बहुत सा इसमें कैरेक्टर है। वो सारे कैरेक्टर को बच्चे पसंद करते हैं और टीनेजर्स के बीच भी यही है। मेरे पास भी है कि मैं दिन भर बेच रहा हूँ, सुबह ख़त्म, अभी मेरा माल फैक्ट्री से आ रहा है और उसको बेच रहा हूँ। बहुत डिमांड आ रही है इस बार, ज़्यादा कैरेक्टर वाला कार्टून कैरेक्टर का, छोटा भीम, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, मोटू पतलू, ये सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। हर साल से इस साल 3 साल के बाद लगा कि हाँ कुछ कारोबार कर रहे हैं। वहीं धनबाद के पाथरडी अजमेरा बंगाली कोठी के ग्रामीण 15 दिनों से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। नाराज ग्रामीणों ने पानी बिजली की मांग को लेकर बीसीसीएल सुदामडी एएसपी कोलियरी का काम ठप कर दिया। साथ ही प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। सूचना पाकर पहुंचे कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी ने जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने परियोजना का काम शुरू होने दिया। हम लोग पाथरडी अजमेरा से आए हैं। हम लोग के पानी आज 15-20 दिन से नहीं चालू है। अच्छा। लाइन भी नहीं मिलता है बढ़िया से। अच्छा। फिर भी हम लोग बिजली ऑफिस में अब झाँकने नहीं जाते हैं। सोमवार के जरिए से चालू किया 10 मिनट, उसके बाद बंद हो गया। आज तक बंद है रहेंगे, प्रोजेक्ट बंद करेंगे। लाइन और पानी सुरक्षित से मिलेगा तभी हम लोग चालू करेंगे प्रोजेक्ट, नहीं तो नहीं देंगे चलने, गाड़ी चक्का जाम रखेंगे। पानी का व्यवस्था के रूप में पानी टैंकर है हमारे पास और भी पानी टैंकर के द्वारा पानी दिया जाएगा इन लोगों को। तब तक राहत के लिए राहत के लिए टैंकर से पानी देंगे और साथ में पंप को चालू के लिए 2 दिन का और समय बोले हैं कि आप लोग काम मत रोकिए, पंप चालू करने में पूरा टीम लगा हुआ है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। धनबाद के लोयाबाद में बाइक सवार ने खड़े ट्रक में मार दी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत, परिजनों ने किया सड़क जाम। लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र में बाइक और स्कॉर्पियो में टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। पाकुड़ के प्रखंडों में उपायुक्त ने किया पंचायत और स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों की सफाई। गिरिडीह के पंचबा में संचालित 2 अस्पताल सड़क किनारे कर रहे मेडिकल वेस्ट डंप। लोगों का जीना मुहाल, लोग बदबू से परेशान। धनबाद में अखिल विश्व गायत्री परिवार ने मनाई स्वामी विवेकानंद हुए शामिल कर निकाली गई। रामगढ़ के कटिया पंचायत भवन में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। लोगों ने विवेकानंद को किया याद, विवेकानंद के आदर्श पर चलने का संकल्प। में घर कारण वापस लौटे बीसीसीएल के अधिकारी। दुमका में ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका को बनाया बंधक। 2 बच्चों की मां का चल रहा था प्रेम प्रसंग। फीस वृद्धि रद्द, वकीलों ने गिरिडीह के पंचबा में ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद डाला। 1 युवक की मौके पर मौत। धनबाद के सुदामडी में पुलिस ने अवैध कोयला किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर दामोदर नदी के किनारे की छापेमारी। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके निकाली गई प्रभात संख्या में युवा शामिल।
स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रांची में कई कार्यक्रमों का आयोजन। अल्बर्ट एक्का चौक पर छात्राओं ने निकाली। गुमला में डायन बेसाही के आरोप में महिला की पिटाई, देवर पर लाठी डंडे से पिटाई का आरोप। जामताड़ा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की छापेमारी, अवैध कोयला लदे 5 बाइक जब्त। जामताड़ा सड़क सुरक्षा सप्ताह हुआ जागरूक। गिरिडीह के सरिया में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने अंचलाधिकारी के खिलाफ निकाला आक्रोश मार्च। धनबाद में आदिवासी समुदाय मना रहा सोहराय पर्व, पारंपरिक नृत्य में झूमे। धनबाद में 7 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर कोयला मजदूर, 4 महीने से मिला है वेतन। सिमडेगा में आजसू युवा मोर्चा ने निकाली आक्रोश रैली, रांची तक मार्च करेंगे कार्यकर्ता। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।